Welcome back students to another video of accounts. In today's lecture we are going to start another topic, that is the ratio analysis. It's a very simple topic that we are going to start. You just need to continue, be in touch with the videos which I am going to upload. So first of all, we need to understand the meaning of ratio analysis. Ratio analysis means it's a tool used for analysis of financial statement of the business. So सानू पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एनालिसिस की एक टूल है, ठीक है। एक टूल है जिहदे थ्रू की है असी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिहदे विच की है साडा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नूं असी एनालाइज करना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस की एक टूल है जिहदी हेल्प दे नाल की असी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नूं की है एनालाइज करना। So these are basically techniques used for studying the relationship between the different items of the financial statements. So trading account, profit and loss account and balance sheet दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ में different items ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦਾ ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ठीक है। उन्होंने किदे हैल्प दे नाल स्टडी करना, रेशो की हैल्प दे नाल स्टडी करना, जिन्होंने असीं कह दिंदे हां रेशो एनालिसिस बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज। तो उहदे लई असीं क्या डिफरेंट फार्मूलाज जिहड़े आ उसी यूज़ करते हैं, ठीक है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। In today's lecture we are going to start another topic, that is the ratio analysis. It's a very simple topic that we are going to start. You just need to continue, be in touch with the videos which I am going to upload. So first of all, we need to understand the meaning of ratio analysis. Ratio analysis means it's a tool used for analysis of financial statement of the business. So सानू पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एनालिसिस की एक टूल है, ठीक है। एक टूल है जिहदे थ्रू की है असी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिहदे विच की है साडा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नूं असी एनालाइज करना, ठीक है। रेशियो एनालिसिस की एक टूल है जिहदी हेल्प दे नाल की असीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नूं की एनालाइज करना। So these are basically techniques used for studying the relationship between the different items of the financial statements. So trading account, profit and loss account and balance sheet दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ में different items ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦਾ ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ठीक है। उन्होंने किदे हैल्प दे नाल स्टडी करना, रेशो की हैल्प दे नाल स्टडी करना, जिन्होंने असीं कह दिंदे हां रेशो एनालिसिस बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज। तो उहदे लई असीं क्या डिफरेंट फार्मूलाज जिहड़े आ उसी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नैक्सट स्टूडेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड वट आर द टाइप्स ऑफ रेशोज़ किस तरह दी होंदियां। सब तो पहले होंदियां लिक्विडिटी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशोज़ का मेन परपस होंदा वा कि असी जिहड़ा भी बिजनेस हैगा वा उस बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का की मतलब होया कि वो जिहड़ा बिजनेस हैगा अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लीगेशनस जिहड़ियां हैगियां ना, जिहड़ियां उहदियां देनदारी है कि वो बिजनेस जिहड़ा हैगा वा वो कैपेबल हैगा वा कि वो अपनी शॉर्ट टर्म जिहड़ियां ऑब्लीगेशनस आ उन्हां नूं की आ मीट आउट कर सके, मतलब उन्हां नूं पे आउट कर सके, ठीक है। दैन आ जाती सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो जिहड़ियां वा वो एक बिजनेसमैन दियां, एक बिजनेस दियां लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखती है। जिद्दां लिक्विडिटी रेशोज़ जिहड़ियां साडी शॉर्ट टर्म पोजीशन देखदियां ने, जिहड़ियां सॉल्वेंसी रेशोज़ हुंदियां ने वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखती हैं कि बिजनेस जिहड़ा है वो लॉन्ग टर्म विच अपनियां फाइनेंशियल ऑब्लीगेशनस नूं पे कर सकता है, कि वो कैपेबल है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशनस नूं पे आउट कर सके। नैक्सट आ जाता है एफिशिएंसी रेशोज़। ये असीं देखना है कि बिजनेस विच जिहड़ियां भी एक्टिविटीज़ चल रही वा, ठीक है, वो किहड़ियां एक्टिविटीज़ चल रही वा ते किन्नी एफिशिएंटली वो एक्टिविटीज़ जिहड़ियां बिजनेस विच चल रही, ठीक है। मतलब बिजनेस जिहड़ा भी काम कर रहा है, जिहड़ियां भी एक्टिविटीज़ विच इनवॉल्व है, किन्नी इफेक्टिवली वो एक्टिविटीज़ नूं जिहड़ा वा वो मीट आउट कर पा रहा है, मतलब वो एक्टिविटीज़ किन्नियां अच्छे तरीके नाल चल रही हैं। दैन आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जिहड़ियां वा वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी नूं मेजर करने विच, मतलब कि बिजनेस जिहड़ा वा प्रॉफिट विच चल रहा है, अगर प्रॉफिट विच चल रहा है तो उहदा ट्रेंड की है,
ठीक है। हरेक किहड़ी रेशो हैगी है जिहड़ी की है बिजनेस के प्रॉफिट नूं वधा रही है, वो असीं जिहड़ा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो बच्चे साडे सिलेबस विच की है लिक्विडिटी रेशोज़ ने, सॉल्वेंसी रेशोज़ ने, एफिशिएंसी रेशोज़ ने। ठीक है। इस तो इलावा जिहड़ा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ वाला पार्ट है वो असीं इहदे विच नहीं स्टडी करांगे। असीं सिर्फ 3 रेशोज़ जिहड़ियां वा इन्हां नूं ही जिहड़ा वा स्टडी करांगे। सो फस्ट टॉपिक है साडा लिक्विडिटी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशोज़ जिद्दां कि असीं पहलां ही पढ़ चुके हैं कि लिक्विडिटी रेशोज़ किहड़ियां होंदियां वा जिहड़ियां कि शॉर्ट टर्म फाइनैंशियल पोजीशन बिजनेस दियां दसदियां वा। सो उहदे विच फस्ट रेशो आ जांदी है करंट रेशो। करंट रेशो मतलब अ रेशो दैट मेजर्स वेदर और नॉट अ बिजनेस हैज़ इनफ रिसोर्सिस टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लीगेशंस। ठीक है। सो शॉर्ट टर्म क्योंकि असीं लिक्विडिटी रेशोज़ विच असीं पहलां ही पढ़ चुके हैं कि लिक्विडिटी रेशोज़ किहड़ियां होंदियां वा जिहड़ियां कि शॉर्ट टर्म फाइनैंशियल पोजीशन नूं दसदियां वा। क्योंकि हुण करंट रेशो जिहड़ा वा इसे दा ही पार्ट है। सो करंट रेशो विच भी असीं ही देखदे हां कि फर्म जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ इनफ रिसोर्सिस हैगे ने अपनियां शॉर्ट टर्म ऑब्लीगेशंस नूं कंप्लीट करन वास्ते जां नहीं। ठीक है। सो अगर करंट रेशो का फॉर्मूला देखिए तो करंट रेशो का फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। मतलब अगर सानू करंट एसेट्स पता नहीं, अगर सानू करंट लाइबिलिटीज़ पता नहीं, दैन इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द करंट रेशो। इट मीनस असी शॉर्ट टर्म बिजनेस की पोजीशन देख सकते हैं अगर सानू करंट रेशो का पता हो। करंट एसेट्स किहड़े हुंदे ने? करंट एसेट्स जिहड़े आ ਉਹ एसेट्स ने, दीज आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द शॉर्ट पीरियड। मतलब वो एसेट्स जिन्हां नूं कि असीं शॉर्ट टाइम विच जिहड़ा वा वो कैश विच कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हां नूं असीं कह दिंदे आ करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब होया 12 महीनों तो घट, मतलब लेस दैन 12 मंथ्स, मतलब विद इन 1 ईयर। ठीक है। सो करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द शॉर्ट पीरियड और लेस दैन 12 मंथ्स। ये करंट एसेट्स विच किहड़े आ जांदे ने? स्टॉक आ जाता है। स्टॉक विच बच्चे की इंक्लूड है? भावें स्टॉक होवे रॉ मटीरियल, भावें होवे स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, भावें ये फिनिश गुड्स होन। ठीक है। स्टॉक भी सब कुछ इंक्लूड है। दैन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिहड़ियां कि असीं कोई भी इन्वेस्टमेंट की जिन्हों कि असीं क्विकली जिहड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं कैश विच। सनरी डेटर्स जिन्हां ने सानू असीं कुछ अमाउंट जिहड़ा असीं उन्होंने सेल किया वा, सेल जिहड़ी क्रेडिट ते हुई है, उधार ते हुई है, इट मीनस असीं उन्होंने डेटर्स नूं किसी भी टाइम जिहड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं इन द कैश फॉर्म। दैन बिल रिसीवेबल ਜਿਹੜੇ अगर डेटर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਬਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਰੂਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਹਲੇ ਅਜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। नैक्सट एडवांस टैक्सेस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सो ये बच्चे सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੋਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਪੇ ਇਨ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ 12 ਮੰਥਸ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ? ਕਰੰਟ ਸਨਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਬਿਲਸ ਪੇਏਬਲ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, taxes payable, dividend payable, short term advances, income received in advance, installment of debentures or any provision short term the provision। ठीक है। ये बच्चे पॉइंट याद रखना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਨਰੀ ਡੈਟਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵਿੱਚ। ਡੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਬੈਡ ਡੈਟਸ। ठीक है। इस तो इलावा अगर कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया गया वा तो उन्होंने असी लाइबिलिटीज़ विच इंक्लूड करांगे। सो इस तरह सानू की है करंट एसेट्स ते करंट लाइबिलिटीज़ का पता लग गया। करंट एसेट्स मतलब जिन्होंने असी ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश विच, ते करंट लाइबिलिटीज़ जिन्होंने असी 1 साल के अंदर अंदर जिहड़ा वा वो पे आउट करना। ठीक है। सो अगर सानू करंट एसेट्स का पता लग गया, सानू आइटम्स आइडेंटिफाई करनी आ गई वा, तो सानू करंट लाइबिलिटीज़ का भी पता लग गया वा कि असी किद्दां आइडेंटिफाई करना वा, दैन ये साडे वास्ते बहुत सौखा वा कि असी जिहड़ा करंट रेशो नूं कैलकुलेट कर सकीए। सो जो असी डिवाइड कर देंगे करंट एसेट्स नूं करंट लाइबिलिटीज़ दे नाल, साडे कोल आ जाएगा करंट रेशो। सो नैक्सट है आइडियल करंट रेशो। मीनस अगर जो असी करंट रेशो कैलकुलेट कर लें तो वो असी देखना वा कि किहड़ी रेशो किहड़ी करंट रेशो है जिहड़ी कि आइडियल है साडी बिजनेस वास्ते। सो आइडियल करंट रेशो बच्चे है 2:1।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ 2:1 ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। 2 ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਤੇ 1 ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। सो अगर साडी करंट रेशो जी है 2:1 है, इट मीनस कि साडे को करंट लायबिलिटीज़ नू पे ऑफ करने वास्ते दुगनी 2 गुना जड़े करंट एसेट्स अवेलेबल ने। इट मीनस साडियां लायबिलिटीज़ जड़ियां वा वो ईजीली असी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ नू पे कर सकते हैं क्योंकि साडे को करंट लायबिलिटीज़ जड़ियां ने वो घट ने ते करंट एसेट्स ज़्यादा ने। करंट एसेट्स जड़े ने साडे करंट लायबिलिटीज़ तो दुगने ने। सो नैक्सट बच्चे एक असी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सिंपल प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन जो सॉल्व करके देखा जिद असी करंट रेशो को किद्दां कैलकुलेट करना है वो देखा। सो क्वेश्चन है तुहाडे कोल, क्वेश्चन तुसीं जिहड़ा वा नोट कर सकते अपनी कॉपी ते। सब तो पहला है सैंडरी डेटर्स सानूं दिते हुए हैं 25,000, स्टॉक, फिक्सड डिपॉजिट इन बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसिस, करंट सैंडरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सो ये असीं आइडेंटिफाई करना वा कि किहड़ियां आइटम्स ने जिहड़ियां कि सानूं करंट एसेट्स विच असीं इंक्लूड करनियां ने, किहड़ियां आइटम्स ने जिहड़ियां करंट लायबिलिटीज़ विच इंक्लूड करनियां ने, दैन असीं उहनूं करंट रेशो नूं कैलकुलेट करना। सो सब तो पहला असीं देखांगे कि करंट एसेट्स किहड़े-किहड़े ने, उहनां नूं असीं ऐड कर लांगे। सब तो पहला सैंडरी डेटर्स दिते हुए ने, ये करंट एसेट्स विच इंक्लूड हुंदे ने। सो असीं इत्थे लिखांगे 25,000 प्लस स्टॉक इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, असी पढ़ चुके हैं 15,000। देन ए फिक्स डिपॉजिट इन बैंक फॉर 6 ईयर्स, क्योंकि 6 ईयर्स दिता हुआ इट मीनस ए लॉन्ग पीरियड हैगा वा, सो असी इंक्लूड नहीं करांगे। नैक्सट है कैश इन हैंड 15,000 ऐड होएगा। देन प्रीपेड एक्सपेंसिस ये भी 5,000 इंक्लूड होएगा। देन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस भी करंट लायबिलिटी है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी लायबिलिटी है। सो असीं इन्हां नूं की है करंट लायबिलिटीज़ विच जिहड़ा वा ऐड करांगे। सो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ 25 ਐਂਡ 15 40 40 ਐਂਡ 20 60। ਸੋ 60,000 ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾ 60,000 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। सो ये करंट एसेट्स जिहड़े ने 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 करंट लायबिलिटीज़, इन्हों असीं कैलकुलेट करांगे। ये साडे कोल आ गई 1:1। सो ये रेशो जिहड़ी है करंट रेशो साडे कोल कैलकुलेट हुई 1:1। 1:1 का मतलब कि जिन्ने साडे कोल एसेट्स ने उन्नियां ही साडे कोल लायबिलिटीज़ ने। इट मीनस ना तो ये बहुत वधिया जिहड़ी रेशो हैगी है, इन्हों असीं आइडियल नहीं कह सकते क्योंकि आइडियल की है 2:1, मतलब करंट एसेट्स का डबल होना चाहिए करंट लायबिलिटीज़ तो। बट साडे कोल 1:1 की जिहड़ी रेशो हैगी है, इट मीनस जिन्नियां साडी लायबिलिटीज़ ने असीं उन्हां दे नाल करंट एसेट्स जिहड़े उन्ने हैगे ने, मतलब उन्हां करंट एसेट्स दे नाल असीं करंट लायबिलिटीज़ नूं असीं मीट आउट कर सकते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन विच की है फाइंड आउट द करंट लायबिलिटीज़ व्हेन द करंट रेशो इज़ 2.5:1 एंड करंट एसेट्स आर 2 लाख। मतलब ये सानू की है करंट एसेट्स जिहड़े ने गिवन ने, करंट रेशो गिवन है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द करंट लायबिलिटीज़। सो अगर सानू करंट रेशो का फॉर्मूला पता है कि करंट रेशो जिहड़ी असीं किद्दां कैलकुलेट करनी है, दैन इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द करंट लायबिलिटीज़। सो असीं सब तो पहला करंट रेशो लिखांगे कि करंट रेशो का की फॉर्मूला आंदा है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट रेशो सानू दिती हुई है 2.5/1। इदा मैं ओवर क्यों लिखिया वा, क्योंकि 2.5 जिहड़ा वा वो करंट एसेट्स नूं डिपिक्ट करदा पिया वा, ते 1 जिहड़ा वा वो करंट लायबिलिटीज़ नूं डिपिक्ट कर रहा है। ते 2 लाख सानू करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन ने, तो असी इत्थे करंट लायबिलिटीज़ जिहड़ियां वा कैलकुलेट करनियां वा। भावें असी इत्थे करंट लायबिलिटीज़ लिख लीए, भावें असी जिद्दां मैथमैटिक्स विच असी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करदे सी असी इहनूं एक्स एज्यूम कर लैंदे आ कि सानू करंट लायबिलिटीज़ जिहड़ियां गिवन नहीं है। सो असी जदों इन्हां दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करांगे,
इधर आएगा 2.5x इज इक्वल टू 2 लाख। सो इत्थे x की वैल्यू मतलब करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जी है साढ़े को कैलकुलेट हो जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू इन्हों अगर कैलकुलेट करांगे तो सानू ये अप्रोक्सीमेटली 80,000 दी जड़ियाँ करंट लाइबिलिटीज़ जड़ियाँ वो साढ़े को कैलकुलेट हो गई। सो ये सिंपल जोड़ा मैथमैटिक फॉर्मूला जोड़ा असी अप्लाई किया वा जिद सानू रेशो गिवन सी एसेट्स गिवन सी साडे कोल लाइबिलिटीज़ नहीं सी असीं वो लाइबिलिटीज़ जड़ियाँ कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट रेशो। इस क्वेश्चन में क्या है करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ डी लिमिटेड वर ₹5 लाख एंड इट्स करंट रेशो वॉज 2.5:1। मतलब सानू डी लिमिटेड दियाँ करंट लाइबिलिटीज़ गिवन ने ते रेशो गिवन है। आफ्टर दिस इट पेड द ₹70,000 टू creditors and received 30,000 from the debtors। मतलब असी इस रेशो नू कैलकुलेट करने तो बाद मीनस आ जी रेशो सानू गिवन है ठीक है और तो बाद असी क्रेडिटर्स नू कुछ पेमेंट की है तो कुछ डेटर्स तो जी पेमेंट रिसीव की है दैन कैलकुलेट द रेशो आफ्टर द पेमेंट। तो असी इन्होंने की किया है सानू कैसे कि कैलकुलेट करना वा रेशो आफ्टर पेमेंट जी असी कैलकुलेट करनी है पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एंड द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। सो इनू असी अगेन करंट रेशो तो ही शुरू करांगे। करंट रेशो करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशो सानू गिवन है 2.5:1 ओके एंड करंट लाइबिलिटीज़ सानू दी है बट करंट एसेट्स सानू गिवन नहीं है। सो असी एज्यूम करांगे कि करंट एसेट्स की है x है एंड करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गया 5 लाख। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 सो ये आएगा साडा 12,50,000 का करंट एसेट्स जिहड़े आ असी कैलकुलेट कर ले। सो करंट एसेट्स जिहड़े असी कैलकुलेट कर ले और तो बाद उन्होंने क्या है आफ्टर दिस इट पेड द 70,000 टू द क्रेडिटर्स एंड रिसीव 30,000 फ्रॉम द डेटर्स ठीक है। सो असी देखना वा कि करंट एसेट्स भी सानू गिवन है तो करंट लाइबिलिटीज़ भी सानू गिवन है। करंट एसेट्स असी कैलकुलेट किए है 12,50,000 करंट लाइबिलिटीज़ जिहड़ियां सानू पहला ही गिवन सी 5 लाख और तो बाद आफ्टर दिस इट पेड द 70,000 मतलब क्रेडिटर्स वो परसनस होए जिन्होंने कोई असी कुछ भी लिया होएगा किसी भी तरह का कोई गुड्स ਜਾਂ कुछ भी कोई सर्विस ਲਈ है बट वो जी सर्विस है वो असी उधार ते ਲਈ है ठीक है। हुण उन्होंने असी पेमेंट करनी है 70,000 की। क्रेडिटर्स साडी की करंट लाइबिलिटी है। असी जो उन्होंने ₹70,000 जिहड़े आ पे कर दिते हैं ਇਹਦਾ मतलब साडी लाइबिलिटी जिहड़ी है वो डिक्रीज़ हो गई है ठीक है। साडी लाइबिलिटी जिहड़ी आ क्रेडिटर्स की पेमेंट करने दे नाल की साडी लाइबिलिटी जिहड़ी आ वो डिक्रीज़ हो गई है। सो असी इनू डिक्रीज़ करांगे 70,000 जिहड़ा वा इहदे विचों असी माइनस कर देंगे। सो 70,000 जिहड़ा वा करंट लाइबिलिटीज़ क्योंकि क्रेडिटर्स नू पेमेंट करने तो बाद की है साडी लाइबिलिटी जिहड़ी है वो रिड्यूस हो गई है बट एट द सेम टाइम अगर असी क्रेडिटर्स नू अमाउंट जिहड़ी आ वो पे कीती है क्रेडिटर्स नू अमाउंट पे की है लाइबिलिटीज़ से साडी डिक्रीज़ हुई है बट और लाइबिलिटी कितना डिक्रीज़ हुई है बिकॉज वी मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इन द कैश ठीक है। तो कैश की है कैश साडा करंट एसेट्स विच इंक्लूड होंदा इट मीनस करंट एसेट भी साडे जिहड़े डिक्रीज़ होए आ वैन वी मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इट मीनस द सेम अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट्स ऑल्सो क्लियर। करंट लाइबिलिटीज़ जो से क्यों डिक्रीज़ किया बिकॉज द क्रेडिटर्स आर द करंट लाइबिलिटीज़ जो असी पेमेंट उन्होंने कर दी है इट मीन 70,000 तो रिड्यूस होंगे। करंट एसेट्स भी क्यों रिड्यूस किया वा क्योंकि जो पेमेंट हुई है पेमेंट इज़ मेड इन द कैश तो कैश भी साडा रिड्यूस होया सो असी करंट एसेट्स विचों भी कैश की अमाउंट जी है माइनस कर दी है। नेक्स्ट है एंड रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम द डेटर्स ठीक है। डेटर्स तो जी है असी 30,000 की अमाउंट जी है वो रिसीव की है। डेटर्स की है साडे करंट एसेट्स विच इंक्लूड होंदे है ठीक है। इट मीनस असी जो डेटर्स तो अमाउंट रिकवर किया डेटर्स साडे रिड्यूस हो गए
ਡੈਟਰਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਟਰਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟ ਗਏ। ਸੋ 30,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੈਸ਼ ਫॉर्म 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕੀ ਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 30,000 ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ 30,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਦ ਕੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਟਰਸ। ਅਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਟਰਸ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਏ। ਸੇਮ ਡੈਟਰਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸੈਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸੈਟ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 30,000 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ 70,000 ਮੀਨਸ 4,30,000 4,30,000। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ 30,000 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 12,50,000 ਮਾਈਨਸ 70,000 ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 11,80,000 ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫਟਰ ਦ ਪੇਮੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫਟਰ ਦ ਪੇਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਟਰਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ 11,80,000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4,30,000 ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ 2.74:1 2.7:2.74। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2:1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡੈਟ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਮਾਈਨਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50,000 ਮਾਈਨਸ 30,000, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 40,000 ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 20,000 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 60,000। ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ is equal to current assets over current liabilities. Current assets किन्ने हैं 60,000, current liabilities है ये 20,000। सो एक कैलकुलेट करके आ गया साढ़े को 3:1 रेशो। So the next question है, a firm had the current assets of rupees 1,50,000. It then paid a current liability of rupees 30,000। मतलब करंट एसेट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ।
उस तो बाद उन्होंने लिखा है कि इट दैन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ 30,000 आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशो इज़ 2:1 मीनस करंट लायबिलिटी जी है वो सानू दिती हुई है आफ्टर वाली, ठीक है, मतलब आफ्टर पेमेंट जी है करंट रेशो सानू गिवन है, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी जी है वो इन्ने दी पे की है, मतलब एक्चुअल विच बिफोर इस करंट लायबिलिटी दी लायबिलिटी कितनी हैगी सो सानू गिवन नहीं है, ठीक है, ये दस दिता गया कि इन्नी लायबिलिटी पे की है। करंट एसेट्स भी सानू बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी है जी गिवन है। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशो सानू गिवन है, आफ्टर वाले गिवन है करंट रेशो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। सो असी जी वर्किंग कैपिटल तो करंट लायबिलिटी जी कैलकुलेट करनी है, आफ्टर वाली तो बिफोर वाली दोनों कैलकुलेट करनी है। सो सब तो पहला करंट रेशो सानू गिवन है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितनी गिवन है 2:1। सो अगर करंट एसेट सानू गिवन है 1,50,000 बिफोर वाले है, ठीक है, बिफोर मेकिंग द पेमेंट। करंट लायबिलिटी जो असी पे करते हैं लायबिलिटी तो साडी डिक्रीज़ होंदी है, बट वो की साडा एसेट करंट एसेट भी डिक्रीज़ होंदा है क्योंकि असी कैश की फॉर्म में की है पेमेंट की होंदी है। सो अगर असी 1,50,000 विचों 30,000 माइनस कर देंगे तो साडे को की है करंट एसेट्स जिहड़े आ वो आफ्टर वाले आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर वाली रेशो है, आफ्टर वाले करंट एसेट्स ने असी अज्यूम करते हैं कि करंट लायबिलिटी लेट करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट इज एक्स इन्हें अज्यूम कर लें। सो इतने असी लिख लाँगे एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दे अकॉर्डिंग 2x 15,000 minus 30,000 1,50,000 minus 30,000 x is equal to 1,20,000 divided by 2। so 60,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ आफ्टर पेमेंट वाली करंट लायबिलिटीज़ जड़ियाँ आ गई। सो करंट एसेट्स भी साढ़े को आफ्टर वाले हैगे ने, आफ्टर करंट एसेट्स किन्ने ने आफ्टर पेमेंट वाले 1,20,000। करंट लायबिलिटीज़ भी असी कैलकुलेट कर लिया वा 60,000। सो असी वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट हो गया साडा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होंदा है। सो करंट एसेट्स किन्ने हैं 1,20,000 माइनस करंट लायबिलिटीज़ 60,000 एंड 60,000 दे साडी जिहड़ी आ वो वर्किंग कैपिटल आ गई आफ्टर पेमेंट। क्लियर। सो असी अगर वर्किंग कैपिटल बिफोर करनी है वो वैसे सानू बिफोर वाले करंट एसेट्स होने चाहिए तो बिफोर वाली करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट 1,50,000 सी, करंट एसेट्स होगी 1,50,000। करंट लायबिलिटीज़ 60,000 आफ्टर वाली हैं, ठीक है। अगर 60,000 विच असी जी पेमेंट माइनस की है 30,000 प्लस कर दिए सो साढ़े को आएंगे बिफोर। सो 90,000 बिफोर ये हैगे ने करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट। एसेट्स भी कैलकुलेट कर ले, लायबिलिटीज़ भी कैलकुलेट हो गई। सो अगर वर्किंग कैपिटल असी करनी है 1,50,000 माइनस 90,000 सो कितना कैलकुलेट हो गया साढ़े को 60,000। क्वेश्चन साडा सही है या गलत है वो इस तो पता लगेगा कि साड़ी वर्किंग कैपिटल जी सेम आ रही है। अगर वर्किंग कैपिटल सेम नहीं आ रही भावें बिफोर पेमेंट है आफ्टर पेमेंट है वर्किंग कैपिटल सेम नहीं आ रही है मतलब असी कोई मिसटेक कर रहे हैं। मतलब अगर देखना वा अगर असी देखना है कि साडा क्वेश्चन सही है या गलत है तो वर्किंग कैपिटल जी है सानी भावें बिफोर पेमेंट वाली हो भावें आफ्टर पेमेंट वाली हो दोनों जी सेम होनी चाहिए। सो इतना की है एक ट्रिक है जोड़ा कि साडा ये दसदी है कि साडा क्वेश्चन जो सही है या गलत है। सो आई होप बच्चे जिन्ने क्वेश्चन असी जो डिस्कस किए होंगे करंट रेशो के रिलेटेड, ठीक है। असी सिंपल क्वेश्चन तो लैके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो करंट रेशो नाल रिलेटेड जो वो डिस्कस कर लिया। हुण इस तो बाद असी नैक्सट रेशो जी लिक्विडिटी रेशोज़ शुरू की। लिक्विडिटी रेशोज़ में असी फस्ट रेशो करंट रेशो कर ली है, ठीक है। इस तो बाद असी नैक्सट रेशो जी रिलेटेड जी होएगी लिक्विडिटी रेशोज़ वो असी डिस्कस करांगे। ओके बच्चे, थैंक यू।